स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। जूनियर अकाउंटेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब अपने अंतिम चरण में है। अब आने वाले वीक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, यानी कि डिपार्टमेंट के द्वारा जितना शेड्यूल जारी किया गया है उसमें अब नेक्स्ट वीक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही रह गए हैं, जो कि 25 अक्टूबर तक समाप्त होंगे। और एक तरीके से सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा। अब वे अभ्यर्थी यहाँ पर शेष रह जाएंगे जो किसी कारण से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, या फिर वे अभ्यर्थी जो अपनी डेट में अनुपस्थित रहे हैं। अब सिर्फ उन अभ्यर्थियों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट वीक के बाद शेष रह जाएगा, जिनके लिए डिपार्टमेंट अलग से डेट जारी करके उन अभ्यर्थियों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। जैसा कि हमने बात की थी कि कल के वीडियो में कि अब जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा आपके उन अभ्यर्थियों की भी अब यहाँ पे लिस्ट निकाली जा रही है जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह गई है। परसों बोर्ड ने यानी कि आपके डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें कि 11 सितंबर को जो सबसे पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उस दिन जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कुछ कमी थी उनकी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई थी। और कल ही डिपार्टमेंट ने 12 से लेकर 19 तारीख तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे उनमें जिन जिन अभ्यर्थियों के जो भी डॉक्यूमेंट में कमी रह गई है उन्हें पूरा करने के लिए बुलाया गया है। तब से अभ्यर्थियों को ये संशय है कि क्या अब डिपार्टमेंट ऐसे उन अभ्यर्थियों को भी बुलाएगा, यानी कि अभी जो शेष दिन रह गए हैं वहाँ से भी अभ्यर्थियों को बुलाना शुरू करेगा। तो इस तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये काफ़ी लंबा चल सकता है, ऐसा अभ्यर्थियों का अनुमान है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या वाकई में अब यहाँ पर धीरे धीरे अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो क्या आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये नवंबर तक भी चलने वाला है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही आप सभी जानते हैं कि अभी राजस्थान में उपचुनाव भी होने हैं। कल आपने बोर्ड के अध्यक्ष का ट्वीट देखा होगा कि उपचुनाव के कारण जो आचार संहिता लगी है उसमें रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं और परमिशन लेनी होगी। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही काफ़ी अभ्यर्थियों के पिछले वीडियो में कमेंट बॉक्स में काफ़ी क्वेश्चन थे कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ में कितना परिवर्तन आएगा, जिसके बारे में हमने कई बार पहले भी बात की है कि एक सटीक कट ऑफ का अनुमान लगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी एक रेंज में हम बात कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल जारी हुए एक नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं डीटीए के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के मध्य जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, जिनमें जो नीचे दिए गए अभ्यर्थी हैं इनके डॉक्यूमेंट में किस डॉक्यूमेंट में कमी रह गई है या कौन सा डॉक्यूमेंट उनके द्वारा जमा नहीं करवाया गया है, तो उन अभ्यर्थियों को 25 अक्टूबर को यहाँ पर बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि वे अभ्यर्थी जिनके नाम नीचे दिए गए हैं और उनके नाम के सामने जो भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसे पूरा करने के लिए उन अभ्यर्थियों को 25 अक्टूबर को उपस्थित होना है, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। कल भी जो अभ्यर्थियों में ज़्यादातर दिक्कत थी वही यहाँ पर भी देखी गई है। ये 12 तारीख वाले अभ्यर्थी हैं। 12 तारीख को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उनमें से 14 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। जैसे ही जो सबसे पहले हैं इनके स्नातक उपाधि की प्रति, यानी कि इन्होंने जो ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री यहाँ पर नहीं दी थी, यानी कि उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं दी थी। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र नवीनतम प्रस्तुत नहीं किया गया है, यानी कि काफ़ी पुराना इनके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो दिया गया है। और आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता का शपथ पत्र जो इन्हें देना है वो भी नहीं दिया गया, यानी कि इनके जो कुछ दिक्कत है वो आगे दी गई है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो एमई कैटेगरी वालों को आ रही है, क्योंकि स्थायीकरण के आदेश की प्रति उन्होंने जमा नहीं करवाई है। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी दिक्कत ऐसी देखी नहीं गई है जो कि एक अगर हम बात करें कि ज़्यादा अभ्यर्थियों को दिक्कत आ रही हो। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको लेकर अभ्यर्थियों को दिक्कत आई है। सबसे जो पहली है वो तो है एमई कैटेगरी को लेकर, तो उनकी कैटेगरी अलग है, तो उसमें एक फ़िक्स जो प्रॉब्लम है वो सामने आई है। इसके अलावा कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो जो 5 पॉइंट वाला है वो मांगा जा रहा है। वे अभ्यर्थी जिनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आवेदन की तिथि से 1 साल पहले तक का या उससे पुराना है, यानी कि 1 साल की रेंज में नहीं है, उससे पुराना है, तो उनसे 5 पॉइंट वाला एफिडेविट मांगा जा रहा है। तो ज़्यादातर वो कमी देखी गई है। इसके अलावा कई अभ्यर्थी ऐसे जिनके पास जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट RSCIT होना चाहिए वो नहीं है, कोई दूसरा उनके पास सर्टिफिकेट है, तो उनसे RSCIT मांगा जा रहा है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में हमने कई बार बात की है कि आपकी ग्रेजुएशन और आपका RSCIT ये आपकी एग्ज़ाम डेट से पहले का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ पर बाहर किया जाएगा। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर प्रमुख दिक्कत सामने आई है। इसके अलावा कई बार अभ्यर्थियों के जो नाम में या पिताजी के नाम में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी एफिडेविट लगाना होता है, तो वो दिक्कत यहाँ पर सामने आ रही है। अब काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न यहाँ पर यह रहता है कि जब डिपार्टमेंट
किसी अभ्यर्थी का डीवी होता है, उसके डीवी में कोई कमी होती है तो उसे कॉल करके बुलाया जाता है और अभ्यर्थियों को एक समय दिया जाता है कि आप आकर अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा करवा दीजिए। तो यहाँ पर अब जो स्टार्टिंग में अभ्यर्थी गए हैं उनमें ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, क्या उन्हें नहीं बुलाया गया था? तो आप सभी जानते हैं जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट ने शुरू किए थे, यानी कि जो स्टार्टिंग के फेज़ के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे, उसमें इस तरह की प्रोसेस आपको भी सुनने में नहीं आई होगी कि किसी भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की में कमी होने के कारण वापस उसी दिन या अगले 1-2 दिन में कॉल किया गया हो। ये जो प्रोसेस है कॉल करने वाली, ये अभी कुछ दिनों पहले ही शुरू हुई है। हम अगर बात करें तो ये सेकंड फेज़ में लगभग मिड में जो है ये चीज़ शुरू हुई थी कि यहाँ पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाना शुरू किया गया था। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाले अभ्यर्थी थे, यानी कि स्टार्टिंग के दिनों में जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, उन अभ्यर्थियों के अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह जाती थी तो उन्हें हो सकता है कि बाद में बुलाने का प्लान था। लेकिन जो अब है यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये जो कॉल वाली जो प्रोसेस है कि कॉल करके बुलाया जाता है और फिर उन्हें एक समय दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने का, तो वो चीज़ स्टार्टिंग वाले फेज़ में नहीं देखी गई थी। तो अब जो है उन अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। तो जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसकी प्रोसेस काफ़ी लंबी चलने वाली है, तो ऐसा नहीं है। 25 अक्टूबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जो सीईटी के कारण नहीं जा पाए हैं, या फिर जिनके डॉक्यूमेंट में अब जो अभ्यर्थी जा रहे हैं, अगर इनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है तो इन्हें कुछ समय दिया जाएगा 1 वीक का। तो यहाँ पर जो है उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ऐसा है कि दिवाली के बाद भी 1 या 2 दिन जो है का शेड्यूल आपका जारी हो सकता है, यानी कि दिवाली जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद 1-2 दिन का आपका जो शेड्यूल होगा वो जारी हो जाएगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो अंतिम समय में अब जो है जिनके डॉक्यूमेंट में कमी हो रही है या फिर जो नहीं आ पाए इतने दिनों तक, उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। बाकी जो सीईटी के कारण है उन अभ्यर्थियों को नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग में बुलाया जाएगा, यानी कि आपको लगभग जो है 28-29 तारीख तक सीईटी वालों का भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कब तक जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके चलता है। वरना जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये 5 नवंबर तक समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो कोर्ट केस की हियरिंग है वो भी होनी है, जिसमें कि आपके फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि नवंबर के महीने के एंड तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। लेकिन अभी एक दिक्कत यहाँ पर सामने ये भी आ रही है कि उपचुनाव है और आचार संहिता लगी हुई है, जिसके बाद जो बोर्ड के अध्यक्ष इनके द्वारा ट्वीट करके कहा गया कि जो रीट लेवल 2 का रिज़ल्ट है वो आचार संहिता के कारण अभी नहीं आ पाएगा। इसके अलावा अलग अलग चीज़ें भी सामने आई है कि यहाँ पर परमिशन ली जाएगी। साथ ही ये भी सुनने में आया है कि बोर्ड के अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि बोर्ड जो है इस बार रिज़ल्ट तैयार रखेगा, जबकि पिछली बार आचार संहिता में आलोक राज जी ने कहा था कि यहाँ पर रिज़ल्ट तैयार नहीं किया जाता है जब तक परमिशन नहीं मिलती है। तो अब जो है इसमें विपरीत होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि अब यहाँ पर जो है रिज़ल्ट तैयार कर लिया जाएगा और परमिशन मिलते ही जारी होगा। अब काफ़ी चीज़ें हैं। अब अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर जो आचार संहिता है वो उपचुनाव वाली है, तो यहाँ पर पूरे राजस्थान में जो है आचार संहिता नहीं लगी है, तो रिज़ल्ट यहाँ पर जारी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी हो, और सबसे बेहतर होगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो जल्द से जल्द जारी हो। नवंबर के महीने में ही अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो पूरी संभावना है कि 1 जनवरी तक या उससे पहले आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे अड़चन सामने आ जाती है, जैसे कि अभी फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है, अगर ये फाइनल रिजल्ट वाला स्टे जो है आपका अगर ये काफ़ी लंबा खिंच जाता है, यानी कि 1-2 सुनवाई और लग जाती है और ये लगभग दिसंबर तक चलता है, तो फिर जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगी अभ्यर्थियों के लिए ज्वाइनिंग अगले 3 से 4 महीनों में भी प्राप्त करना। फिर लगता है कि होली के बाद ही जाकर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर एफर्ट करने, जिसके बारे में हमने कई बार बात की है कि अब जो है चुनाव आने वाले हैं, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट पर अगर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वादा किया था कि 1 लाख के लगभग जो भर्तियाँ यहाँ पर कंप्लीट होगी या जो भी था, तो उसे देखते हुए यहाँ पर इस भर्ती को भी जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, क्योंकि उपचुनाव आने वाले हैं। तो अभ्यर्थियों को इस प्रकार का प्रयास ज़रूर करना होगा ताकि जो गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे और उपचुनाव से जो पहले, यानी कि उपचुनाव के 13 तारीख को वोटिंग, उससे पहले ही यहाँ पर अगर आपके फाइनल रिजल्ट से स्टे हट जाए तो यहाँ पर आपके आगे की प्रोसेस काफ़ी सही हो जाएगी और नवंबर के एंड तक आपका रिज़ल्ट जारी होने की पूरी संभावना रहेगी। और फिर दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में, यानी कि 1 जनवरी को आपकी ज्वाइनिंग मिलने की पूरी यहाँ पर उम्मीद दिखाई देगी। तो आप सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रयास करना है। और अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे जो है डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी अच्छे ढंग से करवाए जा रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों के वाकई में कोई दिक्कत है उन अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर प्रोविजनल किया जा रहा है, या उनसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने को कहा जा रहा है। वैसे ज़्यादातर अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, और जो अभ्यर्थी अब जाने वाले हैं, क्योंकि अब काफ़ी कम अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेष रह गया है,
तो यहाँ पर उन सभी अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है, छोटी से छोटी गलती के लिए आपको एफिडेविट बना लेना है। एक जैसी अगर गलती है, मान लीजिए 3-4 डॉक्यूमेंट है, कोई सेम ही गलती है, नाम में कोई दिक्कत है, तो आप एक ही एफिडेविट में उन सभी को मेंशन कर सकते हैं। वरना जहाँ पर भी आपको गलती नज़र आती है, नाम में, रोल नंबर में या फिर आपके जो डेट ऑफ बर्थ में, तो उसके लिए आप एफिडेविट ज़रूर बनाकर लेके जाए ताकि आपको वहाँ पर परेशान नहीं होना पड़े। अब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये अंतिम फेज़ में है, तो अब सभी अभ्यर्थियों को प्रयास शुरू कर देने हैं कि आपका रिज़ल्ट कुछ भी करके नवंबर के एंड से पहले ही यहाँ पर जारी हो जाए, ताकि आपका डिपार्टमेंट आपको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे सके। इसके लिए ज़रूरी होगा कि फाइनल रिज़ल्ट से स्टे हटे और उसके लिए भी अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर एफर्ट करने होंगे। तो ये था हमारे वीडियोस में जो भी बताया गया है, उस पर आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ के बारे में हमने कई बार बात की है। एक छोटी सी अगर हम बात कर लें तो जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 20 से 25 नंबर के बीच में बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ भी आपको लगभग जो है, अगर हम बात करें तो लगभग जो है 30 नंबर के आसपास या उससे कम, लगभग 20 से 25 या नंबर के आसपास जो है आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। लगभग 25 नंबर के आसपास ओबीसी की कट ऑफ बढ़ेगी, ओबीसी मेल की। ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ लगभग जो है आपको 35 नंबर के आसपास बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी जो एससी एसटी की कट ऑफ है उसमें लगभग जो है 50 नंबर के आसपास का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। ये बात हुई मेल कैटेगरी की। बाकी फीमेल कैटेगरी में भी कट ऑफ में काफ़ी परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देगा। जो जनरल फीमेल कैटेगरी है वहाँ पर जो आपको कट ऑफ है वो लगभग 30 से 35 नंबर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ओबीसी की कट ऑफ जो है वो लगभग 510 के नंबर के आसपास रह सकती है। और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वो लगभग 495 नंबर के आसपास ईडब्ल्यूएस फीमेल की यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये नॉर्मल सी बात थी कट ऑफ की, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी पूछते हैं कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर बढ़ सकती है, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। बाकी कट ऑफ को लेकर आपको पुराना वीडियो मिल जाएगा, लगभग जो है 1 वीक पहले उस वीडियो को बनाया गया था, तो उसमें आप कट ऑफ देख सकते हैं और वही कट ऑफ यहाँ पर सेम बताई जा रही है। तो ये था हमारे वीडियोस में जो भी बताया गया है, उस पर आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।